किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या है, 5 किंगडम्स बनाई गई थी इस सिस्टम में। तो फर्स्ट वन है जो ई शैटन। ई शैटन ने क्या किया था 1937 में। ई शैटन ने क्या बैक्टीरिया के लिए क्या प्रोकैरियोटिक की टर्म यूज़ कर दी, और जो एनिमल्स और प्लांट सेल्स हैं उनके लिए उसने क्या यूकैरियोटिक की टर्म यूज़ की। अब वो प्रोकैरियोटिक की टर्म उसने क्यों यूज़ की, प्रोकैरियोट कौन से होते हैं जिनमें क्या है सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, और उनमें क्या है डेफिनेट न्यूक्लियस भी नहीं होता। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिस होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपेटस हो गया, और क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, और इस तरह से जो और ऑर्गेनेलिस होती हैं, तो वो क्या है वो ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती प्रोकैरियोट में, और क्या है न्यूक्लियस में डेफिनेट न्यूक्लियस भी नहीं होता, और जो उनका क्या है उनमें जो क्रोमोसोम है वो भी जो है न्यूक्लियस में से पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होता है सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और भी बहुत से डिफरेंस है, उनके राइबोसोम में भी डिफरेंस है, ठीक है, और भी बहुत से डिफरेंस हैं उनकी सेल वॉल के लिहाज से भी। तो उसने क्या है उस बेस पे क्या है जो बैक्टीरिया को क्या प्रोकैरियोट में रख दिया, और यूकैरियोट के क्या किसके लिए यूज़ किया, एनिमल्स के लिए और प्लांट सेल्स के लिए यूकैरियोट को यूज़ कर दिया, ठीक है। तो प्लांट्स जो एनिमल्स और प्लांट सेल्स किस में आ जाते हैं यूकैरियोट में, और बैक्टीरिया किस में आते हैं प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट जो रॉबर्ट विटेकर 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में। और इस सिस्टम की बेस क्या थी, इसने किस बेस पे ये 5 किंगडम्स बनाए थे, तो इसमें क्या है किस बेस पे बनाए थे। फर्स्ट वन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल्स को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कौन कौन सी फॉर्म है किस में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है सेल्स को। तो फर्स्ट वन है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे ही एक ग्रुप है जिसमें तमाम जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या सेल्स को ऑर्गेनाइज किया है प्रोकैरियोटिक में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में ऑर्गेनाइज किया है। अब नेक्स्ट उसने दूसरी बेस उसकी क्या थी इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि उसने क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उनकी जो खुराक तैयार करने के तरीके थे, कि उनकी फूड लेने के जो तरीके थे, फूड गेटिंग के तरीके थे, तो ये सबको क्या है ये इस बेस पे इसने क्लासिफिकेशन की है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो कि वो खुराक कहाँ से लेते हैं, कैसे उसको इंजेस्ट करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये सब कुछ उसने इसमें डिस्कस किया था। मीन्स के फोटोसिंथेसिस हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया एंड इंजेशन, ठीक है, कि वो न्यूट्रिशन अपनी न्यूट्रिएंट कैसे लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, फूड कैसे लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने के जरिए भी लेते हैं, अब्जॉर्प्शन के जरिए और इंजेशन के जरिए, ठीक है। तो इस बेस पे उसने क्या क्लासिफिकेशन की थी और 5 किंगडम्स बनाए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वो किंगडम कौन से हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एमिलिया। तो ये उसने 5 किंगडम्स बनाए थे। फिर नेक्स्ट जो है मार्गुलस और जो श्वार्ट्ज थे, तो 1988 में तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कि विटेकर ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था, इसमें कुछ जो उसे मॉडिफाई किया, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस की। तो जब उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, उस पर वर्क करना शुरू किया, तो उसने क्या इसको इसकी बेस पे ही उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी अपनी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बेस रखा उसने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेस रखा, लेकिन इसके साथ साथ क्या उसने जेनेटिक्स को भी बेस में रखा, ठीक है। कि उन्होंने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसमें क्या है इन्होंने सेम वही तरीक़ेकार जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के जो कि विटेकर ने दिए थे उसी को यूज़ करते हुए इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। लेकिन क्या है इसने जेनेटिक्स को भी बेस रखा, जीन्स को भी इसने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया इस सिस्टम को, इस पे बेस पे उसने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए, ठीक है, जीन्स की टर्म को भी यूज़ करते हुए, ठीक है, जीन्स की बेस पे के जीन्स के एलील्स ट्रेड्स वगैरह को भी इसने अंडरस्टैंड करते हुए, इसको स्टडी करते हुए इसने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर, होपफुली आपको समझ आई होगी। तो ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।